तो उसको लगा कि मम्मा आप वो नहीं खाते, ओमेगा 3 खा लिया करो, आप ये खाया करो। मैंने कहा बेटा खाना तो 2 टाइम खाती हूँ। तो उसको लगता है कि एक चीज़ होती है, हम ऐसे नहीं रहते जैसे ड्राई फ्रूट होता है, या आप पीनट ले लोगे ड्राई फ्रूट हो जाएगा, मखाने हो जाएंगे, या दूध होगा, या कोई ऐसी चीज़ें होंगी जिससे मतलब प्रोटीन आप पूरा कर सको ना। तो जो दाल रोटी बनती है मेरे घर में वही खाती हूँ। 6 बजे था, हमने 6 बजे दोनों ने खा ली। ये खाएगा खाएगा, कल वाले से जितने मंगा ली। वैसे मेरे यही होता है कि मैं 6 बजे तक अकेली होती हूँ ना, खा लेती हूँ बस। उसके बाद मैं सुबह ही खाती हूँ, या दोपहर में खाती हूँ, नाश्ता भी नहीं करती। दोपहर में 2 टाइम का खाना होता है, उसके अलावा कोई आए नहीं कुछ खाने को तो खाएगा क्या इंसान। आप पतले हो जाओ। एक बार बार आया कत्थक कत्थक ना, कत्थक सीखो कत्थक सीखो। अरे मैं 50 ईयर्स की, अब कत्थक, कत्थक मैं कत्थक क्यों करूँगी? कत्थक का क नहीं मुझे पता, नहीं समझे। मैं कत्थक करूँगी तो वो मुझे, मैं कत्थक करते हुए किसी तरह मेरी मेरी ये कत्थक करती है, और कैसे एआई जब से चल गया बना लेंगे तो कहेंगे कि ये ना ये तबायफ थी, कहीं कोठे पे नाचती थी, इसको ऐसा बना कर दिखा देंगे। मतलब लोग कितने, मतलब उनका दिमाग कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है। मेरा बेटा हैरान है, बाहर लोगों को बताती हूँ, वो हैरान है, कह रहे यार ऐसे कहाँ किन लोगों के बीचों में फंस गए हो यार आप। मैंने कहा मैं तो वीडियो भी नहीं बनाती 1-1.5 महीने से, तब इसमें ये था। कहते हैं वो हैरान है कि यार दुनिया में ऐसे इतने बुरे लोग होते हैं। मैंने कहा हाँ जी होते हैं यार, मुझे भी नहीं पता था। कौन ऐसा बंदे हैं अपने 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 आपके परिवार, आपके परिवार, जहाँ तक मैं जानती हूँ सुनील के परिवार में भी, क्योंकि इस चीज़ के लिए ना बहुत पैसा लगता है। तो उन लोगों के पास, कंगलों के पास पैसा कहाँ है? तो वो लोग तो हो ही नहीं सकते ना, पैसा बहुत लगता है इस चीज़ों के लिए। जो एक्टिविटी मेरे साथ होती है ना, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। तो वो तो कंगले हैं, उनके पास तो पैसा अगर होगा तो अपने लिए खर्च करेंगे, इन चीज़ों के लिए पैसा नहीं खर्च करेंगे कभी भी। छोटे मोटे किराए धराई छोटी मोटी किसी के पास चले जाएंगे, ऐसा इतने हाई लेवल पे नहीं जाएंगे कभी भी। तो वो लोग नहीं हो सकते, कोई फैमिली वाला नहीं हो सकता। आज पड़ोस कोई है ही नहीं ऐसा हमारा, फालतू की इसमें बकवास आती है। तो क्यों है ये है, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा। बस अब लास्ट हमने ये कहा है कि जहाँ तक खींच सकते थे हमने खींचा, तो उन्होंने कहा ये बंद कर दो। हमने कहा चल बंद कर देते हैं भाई, उसकी मान लेते हैं भाई, तू जीता हमारे, हमने ऐसे बोला चल भाई तू कर ले भाई। हम अपनी अपनी ज़िंदगी जीने लग गए। अब उसमें भी इसको चैन नहीं है, बताओ कौन आ रहा है। 1.5 महीने हमने कहा सब कुछ खत्म भाई, वो अपनी ज़िंदगी हम अपनी ज़िंदगी, यही बोलता ना भाई आप नई ज़िंदगी शुरू करो अपना, भाई निकल जाओ यहाँ से, वही हट जाओ। तो हम हट गए भाई, अभी बेटा काम करने लगा, मैं अपना वही कर, मेरे तो काम ही बहुत होते हैं। हमने कहा चलो ठीक है, चलो अपना मकान नहीं बनेगा या कुछ नहीं करेंगे, चलो बच्चा भी नहीं पड़ेगा। पर कहते हैं ना सुसाइड नहीं कर सकते, एक तरह का अपराध है। पर हम, ये सिंपल सी बात है, ये मैं लेटर लिख के जाऊँगी कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं मरे, हमें मारा गया है, हमें इस लेवल तक लाया गया कि आप सुसाइड करो, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं मर रहे। सिंपल सी बात है। और ईश्वर तो जानता ही है कि हम अपनी मर्ज़ी से नहीं मरे, हमें मारा जा रहा है, क्योंकि हम जीना चाहते हैं। क्यों भगवान ने बड़े जन्म के बाद ये शरीर मिलता है, हम इसका अपमान नहीं करना चाहते। मेरा तो बेटा है, मैं अपने हाथों तो पहले बेटे को मारूंगी, सोचो, फिर खुद मारूंगी, करना पड़ेगा। क्योंकि वो साइको है एक्चुअली। वो मारने के बाद भी उसको लगेगा नहीं यार इसको इतना नहीं करना चाहिए, इसको जिंदा रहने तड़पाना चाहिए था, फिर तड़प नहीं मार देना चाहिए था। उसी तरह साइको है वो इंसान, वो साइको है। जो भी सुनता है वो कहता है वो साइको है एक्चुअली। कोई कहता है तांत्रिक है, कोई कहता है साइको है। एक बार मैंने भैया के कोई बात कर रही थी, कोई थे, उनके पास गई तो वो कहने लगे, उन्होंने छूटते बोला कि कोई तांत्रिक है क्या। मैंने कहा तांत्रिक ही होगा कोई, मैंने कहा। तो मैं उनसे आज पूछ रही थी कि फ़ोन करके कि आपको कैसे पता चला, तो वो बता रहा था नहीं जिस तरह बता रहे थे, तो मुझे लगा कोई तांत्रिक है। तो बात करते करते उसको मैंने चीज़ें बताई, मैं कहा हिडन है चीज़ें ना। तो कह रहा ऐसे कैसे आप, मेरे को समझ, वो भी नहीं समझ पा रहा, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, किसी को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही। तुझे हमसे काम लेना है, कुछ सामने आता है इंसान बात करता है ना, फ़ोन करता है, बात करता है, इस क्योंकि ये फालतू की वीडियो डाल के आधी चीज़ मुझे समझ आती है, आधी मेरे सिर से ऊपर चले जाती है, ठीक है ना। बात करता है कि भाई ऐसे से मैं ये चाहता हूँ, तो हमें लगता है कि हम बच नहीं पाएंगे जी, ये हमें करना पड़ेगा, ये चीज़ समझ, बस सामने आके ऐसे छिप के नहीं। आप चाहते हो कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना छूटे। एक बात ध्यान सुन लेना, मोमडन से मेरा कोई लेना देना नहीं, नफरत नहीं है क्योंकि मैं ठीक है, लेकिन उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं।